ओम शांति। 8 अक्टूबर। आज फिर से बाबा वैसे ही नशा चढ़ा रहे हैं जैसे कल चढ़ाया था। भक्ति में ओम नमो शिवाय भक्त गाते रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं। शिव को माता पिता भी कहते हैं, बस फर्क इतना ही है कि जानते नहीं हैं। अब तुम शिव के सम्मुख बैठे हो। मैं इस ब्रह्मा के तन में आया हूँ, इस मधुबन में तुम रूहों से बात कर रहा हूँ। तुम्हें भी आत्माभिमानी बना रहा हूँ। मैं भी आत्माभिमानी हूँ और तुम्हें भी वैसा ही बना रहा हूँ। मैं सृष्टि का बीज हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, सुखों का सागर, शांति का सागर हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ। मैं ही आकर तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूँ। उन्होंने तो दिखा दिया अमरनाथ पर। शिव ने पार्वती को कथा सुनाई, अब एक को कथा सुनाकर क्या करेंगे। अब शिव ने शंकर के तन में प्रवेश होके सुनाई, कितनी देर सुनाई, किसने सुनाई, ज्यादा किसी को पता नहीं है। अब मैं तुम्हें आकर ये सत्यनारायण की कथा सुना रहा हूँ। इसे अमरनाथ की कथा भी कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण कौन थे। इनका धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तब कोई और धर्म होता ही नहीं। संख्या केवल 9 लाख थी। संपूर्ण सुख शांति थी। तुम विश्व पर राज करते थे, संपूर्ण प्रकृति पर राज करते थे। मैं ये तुम्हें सारे राज बता रहा हूँ। तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए। हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं। तुम कहते भी हो बाबा हम आपके बन गए हैं। बच्चे मुरली सुनते हैं, योग लगाते हैं, फिर मिलने के लिए भाग आते हैं। बाप से मिलने की कशिश होती है। तुम भी अगर बहुत खुशी में रहोगे, आत्माभिमानी होकर रहोगे, तो जब तुम किसी को भी ज्ञान दोगे तो उनको भी बहुत कशिश यानी आकर्षण होगी, बहुत प्रभाव उन पर पड़ेगा। तुम्हें अपार खुशी हो। अब बाबा आया है हमें घर ले जाने के लिए। ये दुनिया पूरी हो रही है। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब विनाश का समय होता है। तुम मुझे पतित पावन कहते आए, तो मैं तुम्हें पावन बनाने ही तो आता हूँ। पतित बने तो दुखी हो गए हो, मुझे बुलाने लगे। अब मैं तुम्हारे सम्मुख आया हूँ। अब तुम्हें मेरी आज्ञा पर चलकर पावन बनना है। लेकिन मेरे बच्चे बनने के बाद भी कई मेरी आज्ञाओं पर चलना बहुत मुश्किल अनुभव करते हैं। मैं कहता हूँ अब इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। तुम्हें देही अभिमानी बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है, तो देह से ममत्व रखते ही क्यों हो। ये दुनिया अभी तुम्हें छोड़नी है क्योंकि ये तो नष्ट होने जा रही है। तो इसको देखते हुए भी नहीं देखो, इसमें ममत्व न रखो। तुम्हें अब अपार खुशी होनी चाहिए। हम बाबा के साथ घर चलेंगे, फिर सुखधाम में आकर राज करेंगे। मैं राज नहीं करूंगा, मैं तुम्हें राज देकर चला जाता हूँ। तो तुम्हें सदा अपार खुशी में रहना है। भगवान स्वयं हमें ज्ञान दे रहे हैं और हमारे लिए स्वर्ग का राज स्थापित कर रहे हैं। तुम्हें ये ज्ञान दूसरों को भी देते चलना है। कई बच्चे कहते हैं बाबा ने ये ज्ञान पहले क्यों नहीं दिया, ज्योति स्वरूप का ज्ञान बाद में क्यों दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ाया जाता है ना। प्राइमरी क्लास में थोड़ा ही सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, फिर हाई स्कूल तक कुछ और, फिर उसके आगे कुछ और। मैं भी ये ज्ञान तुम्हें धीरे धीरे देता जाता हूँ क्योंकि मेरा ये पाठ है अंत तक तुम्हें संपूर्ण ज्ञान दे देना। अब तुम ज्ञान ले रहे हो। चित्र बनाते हैं, बाबा चित्र बनवाते हैं, प्रदर्शनी बनती हैं, बाबा चित्रों को करेक्ट करते हैं,
जो बच्चे चित्र बनवा रहे हैं उनको बहुत अच्छा विचार मंथन करना चाहिए। जो सेंटर्स की हेड्स हैं उनको भी बहुत अच्छा विचार मंथन करना चाहिए। फिर बाबा एक ड्रामा की बात बहुत गुह्यता से बता रहे हैं कि ड्रामा बनाया है। उन दिनों मामा ने शरीर छोड़ा था तो सबको प्रश्न उठता था, मामा तो अंत तक रहने वाली थी, बाबा आपने उन्हें अपने पास बुला क्यों लिया? बाबा कहते, बच्चे बाबा भी ड्रामा में बंधा हुआ है। ठीक है, पहले ब्रह्मा ने कहा या मैंने कहा कि मामा अंत तक रहेगी, परंतु अंत तक उनका पाठ इस रूप में नहीं था, किसी और रूप में है। तो तुम्हें ड्रामा की हर सीन पर अचल अड़ोल रहना है, अपने को विचलित नहीं करना है। जो कुछ हो रहा है वो ड्रामा अनुसार हो रहा है। जो हमने कहा था वो भी ड्रामा अनुसार कहा था, जो हुआ वो भी ड्रामा अनुसार हुआ है। इसलिए तुम्हें अपनी स्थिति को बहुत अचल अड़ोल बना के रखना है। तो हमें चिंतन करना है। जीवन में अनहोनी बातें भी होती रहती हैं, इत्तफाक कुछ हो जाता, अचानक कुछ हो जाता है, मनुष्य की स्थिति पर उसका असर पड़ जाता है। परंतु हमें ड्रामा के ज्ञान को गुह्यता से जानकर अपनी स्थिति को अचल अड़ोल बनाना है। बाबा ने बहुत अच्छे शब्द बोले हैं। लोग कहते हैं भगवान की भावी, ईश्वर की भावी, और ईश्वर कहते हैं ड्रामा की भावी। क्योंकि ये ड्रामा, ये संसार का खेल जिसको विधि का विधान कहते हैं, ये बना हुआ है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो हम हर सीन को देखते हुए अपनी स्थिति को ऐसा बनाएं कि हम विचलित न हों, हम अपार खुशी में भी रहें, हम अचल अडोल भी रहें। वरदान है, दाता बनकर हर संकल्प और हर सेकंड देने वाले उदार चित्त और महादानी भव। हम भगवान के बच्चे हैं जो दाता हैं, हमें सबको देते रहना है। देंगे वही जिनके भंडारे भरपूर होंगे। हमें लेने की कोई इच्छा नहीं रहती है और देने से भंडारे और भरपूर होते रहते हैं। तो ज्ञान के खजाने से भरपूर करें, शांति का खजाना, सुखों का खजाना, पवित्रता का खजाना, जो भी हमारे द्वार पर आए वो लेता ही जाए, तो हम भी भरपूर रहेंगे, दूसरे भी सुखी होंगे और हम महादानी बन जाएंगे। स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में यदि फुल मार्क्स लेनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। तो गंभीर होकर ही हम अच्छा चिंतन करेंगे, योगी बनेंगे। आज हम अभ्यास करेंगे अशरीरी होने का, आत्माभिमानी होने का, और हर घंटे में एक बार आत्मा के सातों गुणों पर चिंतन करेंगे, स्वीकार करेंगे, मैं ये हूँ, मैं आत्मा स्तन में अवतरित हुई हूँ तो स्तन से न्यारी हूँ। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.